जब भी हम होर्मुज जल डमरूमध्य का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? तेल, जियोपॉलिटिक्स, तनाव, है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस नाम के पीछे एक सदियों पुरानी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी छिपी हुई है? तो चलिए आज हम उसी कहानी की परतों को खोलते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 20%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इसका मतलब है कि दुनिया का 20% तेल, सोचिए, हर 5 में से 1 बैरल तेल बस इसी एक पतले से समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। कितना अहम है ये? तो ये रास्ता एक तरह से ग्लोबल इकोनॉमी की लाइफलाइन है। आप देखिए, एक तरफ सऊदी अरब, ईरान, यूएई जैसे बड़े बड़े तेल एक्सपोर्टर्स हैं और दूसरी तरफ चीन, जापान, भारत और साउथ कोरिया जैसे बड़े इंपोर्टर्स, जिनकी इकोनॉमी इसी तेल पर चलती है। ये सब इसी एक रास्ते पर निर्भर हैं। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ये सिर्फ पानी का एक रास्ता भर नहीं है। असल में ये जियोपॉलिटिकल पावर का एक बहुत बड़ा सेंटर है, जिसका भी इस रास्ते पर कंट्रोल है। समझिए, उसके हाथ में ग्लोबल इकोनॉमी की चाबी है। ये सब तो हुई आज की बात, तेल की, जियोपॉलिटिक्स की। लेकिन वो जो एक सवाल है वो अब भी बाकी है कि आखिर इस जगह का नाम हॉर्मुज पड़ा कैसे? और इसका जवाब आज के तेल के बाजारों में नहीं, बल्कि सदियों पुराने इतिहास की धूल में कहीं छिपा है। तो जवाब यह है कि हॉर्मुज सिर्फ इस पानी के रास्ते का नाम नहीं है। ये नाम है एक प्राचीन शहर का, एक बहुत ही शक्तिशाली समुद्री साम्राज्य का। एक ऐसा साम्राज्य जिसे हम शायद भूल चुके हैं, लेकिन जिसने एक जमाने में इस पूरे इलाके पर हुकूमत की थी, और वो ट्रेड और पावर का एक जबरदस्त सेंटर था। तो आइए अब थोड़ा और पीछे चलते हैं इस प्राचीन साम्राज्य की दुनिया में और देखते हैं कि इसका दबदबा आखिर था कितना। देखिए, ये हॉर्मुज किंगडम कोई छोटी मोटी ताकत नहीं थी। 10वीं शताब्दी में इसका उदय हुआ और फिर सदियों तक, जी हाँ, सदियों तक ये दुनिया के सबसे जरूरी ट्रेड रूट्स का सेंटर बना रहा। इसका प्रभाव 17वीं शताब्दी तक कायम रहा। जरा कल्पना कीजिए उस जमाने की। दुनिया भर से कीमती सामानों का व्यापार यहाँ होता था। अरब से, फारस से, भारत से, यहाँ तक कि ईस्ट अफ्रीका से जहाज आते थे और लाते क्या थे? मसाले, मोती, शानदार घोड़े, कीमती पत्थर। मतलब उस दौर का ये एक ग्लोबल कॉमर्स हब था। इसकी अहमियत इतनी ज्यादा थी, इसकी इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक पावर इतनी जबरदस्त थी कि इसे एक नाम दिया गया, फारस की खाड़ी की चाबी। मतलब अगर आपको इस इलाके से गुजरना है तो इस चाबी का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। कोई भी जहाज जो यहाँ से निकलता, उसे हॉर्मुज को टैक्स देना ही पड़ता था। तो अब हम इस किंगडम की ताकत और इसके दबदबे को तो समझ चुके हैं। तो चलिए अब वापस उसी सवाल पर आते हैं, इसके नाम की कहानी पर। हाँ, तो ये जो शब्द है हॉर्मुज, ये आखिर आया कहाँ से? इसका जो राज है वो भाषा और पुरानी मान्यताओं में छिपा है। तो देखिए, माना ये जाता है और कई स्कॉलर्स इस पर यकीन करते हैं कि ये नाम आया है पर्शियन ट्रेडिशन के देवता अहूर मज़दा से। अब समय के साथ अहूर मज़दा बोलने में थोड़ा छोटा होकर बन गया ओरमज़द, और फिर लोकल भाषा और उच्चारण में ढलते ढलते ये बन गया हॉर्मुज। सोचिए, एक देवता के नाम से एक जगह के नाम तक का कैसा सफर रहा होगा। और अगर ये थ्योरी सही है तो फिर इस नाम का मतलब सिर्फ एक नाम नहीं रह जाता, ये एक प्रतीक बन जाता है डिवाइन प्रोटेक्शन का, पावर का, प्रोस्पेरिटी का। मतलब वो हर चीज जो हॉर्मुज का वो प्राचीन शहर दुनिया को अपने बारे में बताना चाहता था। और ये नाम इतना फेमस हुआ, इतना इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हुआ कि अलग अलग कल्चर्स ने इसे अपने अपने तरीके से लिखा। आप देखेंगे कि अरबी और फारसी सोर्सेज में ये हॉर्मुज लिखा मिलता है। वहीं दूसरी तरफ यूरोप के जो ट्रेडर्स और एक्सप्लोरर्स थे, उनके नक्शों पर ये ऑर्मुस या ऑर्मुस की तरह दिखाई देता है। तो चलिए अब इस कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो इतना रिच इतिहास है वो आज के दौर से कैसे जुड़ता है। यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त पैरेलल देखने को मिलता है। सोचिए, जिस तरह वो प्राचीन हॉर्मुज किंगडम अपनी कमर्शियल ताकत के लिए जाना जाता था, ठीक उसी तरह आज का हॉर्मुज स्ट्रेट अपने स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल असर के लिए जाना जाता है। नाम वही है, बस पावर का रूप बदल गया है ना? कमाल की बात। तो अगली बार जब भी कहीं हॉर्मुज का जिक्र हो तो सिर्फ तेल और टेंशन के बारे में ही मत सोचिएगा, उस प्राचीन साम्राज्य को भी याद कीजिएगा, उसके शानदार व्यापार को और एक देवता के नाम से शुरू हुई इस अनोखी कहानी को भी। और ये पूरी कहानी हमें बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, हमारे नक्शों पर ऐसी और कितनी जगह होंगी जिनके नामों के पीछे देवताओं और साम्राज्यों की ऐसी ही भूली बिसरी कहानियां दफन हैं और बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।